बोलो सरस्वती माता की भवानी मैया की जय, गुरु नत्थी सिंह परबंदरा वाले की जय। हाँ तो देखिए विद्वान श्रोताओं, बहुत सी कथाएं हमने सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से ढोला की फिल्म बना करके कंपनी ने आपकी सेवा में भेजी है। आज हम आपके लिए एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं और वो कथा है, इस कथा का नाम है मारू हरण, मारवन का हरण। अब मारवन कौन थी? पेंगुलगढ़ के राजा बुद्ध की बेटी थी। अच्छा। इसका विवाह भी हमने, मारू और ढोल कुमार का विवाह भी हमने सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से इसकी फिल्म आपके बीच में भेजी है। अब कथा इस जगह से है कि कैसे इस मारवन का हरण होता है। गंगाराम तोता, खजेला ऊंट और ढोल कुंवर लेकर के कैसे पिंगलगढ़ से चलते हैं मेरे सज्जनों। मारू की विदाई कराई जा रही थी। गांव की औरतें, गांव की छोरी छारियां, गांव की नारियां मारवन को विदा कर रही थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? आज की दुल्हन तो डोली में बैठ करके जाया करती हैं, लेकिन मारवन उस खजेला ऊंट पर बैठ करके गई। जिस खजेला ऊंट और गंगाराम तोता को राजा बुद्ध ने इनके विवाह में कन्यादान में दिया था। ठीक। ढोल कुंवर ने सास अपनी किया है चरण प्रणाम, मारू विदा होने लगी, आ गई सब पिंगुलगढ़ की बाम। बाम कहते हैं नारियों को। सारी पिंगुलगढ़ की नारियां इकट्ठी होकर के मारवन को विदा कर रही। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, आदर के योग बुजुर्गों, जब सीता जी को विदा किया था सुनैना माता ने, तो सुनैना माता ने अपनी बेटी को एक शिक्षा दी थी। कौन सी शिक्षा? और हर भारत की माँ को अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय एक ही बात की शिक्षा देनी चाहिए। वो कौन सी? तो सीधा ने रामचरितमानस रामायण के अंतर्गत लिखा है। क्या लिखा? सुसर पग पूजा, इससे धर्म और नहीं दूजा। राम सिया राम, सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम। माता ने समझाई, पत की करियो सुता शिवकाई। राम सिया राम, सिया राम, जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय राम। आज मारवन की माता रानी चिरौंजा अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही है, बेटी तेरे सास ससुर की सेवा करना। सास ससुर की सेवा से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म दुनिया में नहीं है। और कहा है क्या? कि पत ही जप है, पत ही तप है, पत ही है करतार, और पत की सेवा करियो सुता जाते है जाए बेड़ा पार। सास ससुर की सेवा करना, घर आए अतिथि की सेवा करना, अपने पति को परमात्मा मानना, पति की सेवा करना, इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। पाठ और पूजा, हवन यज्ञ कोई क्रिया कर्म नहीं है। ढोल कुमार ने अपनी सास चिरौंजा के चरणों में प्रणाम किया है। और गंगाराम तोता मारवन के साथ है, लेकिन जैसे ऊंट पे बैठने लगी है मारवन, आंखों में आंसू हो आ गए और फिर करके अपनी माँ की तरफ देखा और माँ की तरफ देख करके क्या बोली है? क्या बोली है? क्या कहने लगी?
हरि परदेसी की गैल भेज के हाँ हरि मत ना मोए भूलइयो री माँ भैया भेज के माँ तू मोहे जल्दी से बोल भैया परदेसी की गैल भेज के मत ना मोए भूलइयो री माँ भैया भेज के मेरे ससुरालों में जल्दी से बोल भैया चिपकाली बेटी भाई माता ने पुचकारी हर एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए और कहने लगी है क्या बोली अरे सावन के महीना में सावन के महीना में अरे माँ झूला मोए झूलइयो री माँ भैया भेज के जल्दी सो बोल भैया अरे माँ और बेटी का बिछो तो बहुत कठिन होता है। जितनी पिंगलगढ़ की नारियां खड़ी थी मारू की सहेली खड़ी थी सबकी आंखों से धार बह गई और उसी क्षण के मध्य मारवन को ऊंट पे बिठा दिया गया। अच्छा ढोल कुंवर ऊंट पर चढ़ जाता है, गंगाराम तोता साथ में है और सबको प्रणाम करके आज मारवन नरबरगढ़ के लिए जा रही है दोस्तों। लेकिन क्या हुआ? जो मारवन की बड़ी बहन थी तारवण, अच्छा तारवण ब्याही थी अमरकोट में। किसके लिए? किसके लिए ब्याही? भारामल के लिए। ढोल कुंवर के साढ़ू का नाम था भारामल। लोग तो दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ लेकिन तारवण और भारामल मन ही मन में जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारामल ये चाहता था कि ढोल कुंवर दरवाजे के नीचे दबकर मर जाएगा, ये दोनों तेरे ही रह जाएंगे। अच्छा लेकिन उसकी मन की इच्छा कभी ना हुई और मन की इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। ठीक बात है। अरे मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल, और जान के हो बैकुंठ को पहुंच गयो पाताल। मन की चाही नहीं होती है सज्जनों। ढोल कुंवर और मारवन से भी आगे भारामल और तारवण अमरकोट में पहुंच जाते हैं और इधर से मारवन को लेकर के चल देता है कौन? ढोल कुंवर। कैसे बेटे? कैसे जा रहा हूं? अरे दोनों प्राणी चढ़ गए रे ऊंट में। ऐसे जा रहे कैसे? दोनों प्राणी बैठे रे ऊंट में। देखा रहे हैं नारा नार। दोनों प्राणी चले रे ऊंट पे भैया, चले रे ऊंट पे। देखे जिन्हें देखो
क्या बात है? अखियन सो बह गई जल की धार। हे मारू की मैया के अखियाँ नासों बह गई जल की धार। ओ मारू की मैया के अखियाँ नासों बह गई जल की धार। हो क्या बात? अरे बेटी जावता देखी, हो बेटी जावता देखी, छाती फाटाता हे बेटी दामत देखी छाती के बाटा था के माँ। अरे बेटी दामत देखी छाती के बाटा था के माँ। जाती बेटी देखा रोए गई ऐसे राज। क्या बात है? कर बेटी को काल धरक गयो अखियन पानी पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे मारू विदा वही अपने कुल में लगाए। ओ तो चलती गई रे ला। मारू पीछे बिठाऊ तमे मारो, मारू पीछे बिठाऊ तमे कोटा मारो। क्या बात है? गंगाराम सो तोता सम प्राणन को, प्यारो अरे कन्हा भरता सनारे जाए। जननियों का खजे डाले के मारवन्ना। हो तो चलती गए रे ला। गरम रेत पर पाम चरे नाई, अच्छा गरम रेत पर पाम चरे नाई। कन्हा मारे रहो से काले, क्या बात है? गरम रेत पर पाम चरे नाई। कन्हा मारे रहो से काले। भैया सोना टैक कैसेट में लोगो, ढोला तुम सुन रहे हमारो। दाल चंद ढोलक बजवैया नंदा को बदल होए। नगाड़ो राम करण मेरो खासा सुरैया, हरि राम कहे अलावरे। बारो अरे भैया मारू विदा कराए। अरे 30 बरस में वो सतमंती मारू सराओ। ओ जो तो ढोला कुंवर के संग में आज मारवन को विदा करा देते हैं। दोस्तों, नभ में सैकारो सो बीते करहा के पाम धरन नाय आमे। नभ में सैकारो सो बीते करहा के पाम धरन नाय आमे। गंगा राम तोता समझारो, अरे पिछले भागते दर्शन बामे। ये मारू है सुता हमारी, गंगाराम तोता कह रहा है। अच्छा ये मारवन सुता हमारी, जो तो सतमंती कहलाई। और तेरे पिता पे विपत परी जब विपता में ई बेटी जाही। पर सुनियो ध्यान लगाए, याई तरह ते मारू विदा है गई सो रही नरवर को जाए नरवरगढ़ को जा रही। लेकिन सजनों, चलते चलाते दीने छिपे गयो रे भैया। चलते चलाते दिने छिप गयो
चालाक इतने से पे गायो मेरे भैया कोई सुनियो ध्यान लगाएगी चालाक चालाक इतने से पे गायो मेरे भैया कोई सुनियो ध्यान लगाएगी चले जा रहे हैं सूरज की आस तो है गए सरदारों कोई आगे तुझे सोना सूरज अस्त जो है गे मेरे भैया देखा कोई आगे की कहूँगे सोनाए जी और देखिए मार्ग में तो ढोला जाएंगे मार्ग आधे में पहुंचो जाए तेरे भैया कोई मारू रही बतेरा मार्ग में पहुँचो तो जाएंगे मेरे भैया कोई मारू रही मत राय जी मार्ग में पहुँचो तो जाएंगे मेरे भैया कोई मारू रही मत राय जी दिन छिप जाता है शाम होने को है सूर्य नारायण अस्त होने को है ऊंट पे बैठी है अपने पति से बोली है ढोल कुमर से क्या नाय पहुंचेंगे नरवरे धाम में नाय पहुंचेंगे नरवर धाम में नाय पहुंचेंगे नरवर धाम मेरे भैया कोई ढोला तेरी बतेराई ना पहुँचेंगे नरवर धाम में मेरे भैया कोई डोला ते रही बत राय जी नाए पहुँचेंगे नरवर धाम में मेरे भैया कोई डोला ते रही बत राय जी मारवन कहती है ढोल कुंवर से अमर कोट आगे सहरा है अमर कोट आगे सहरो है रे राजा आहा कोई या में हमारी बड़ी बहन अमर कोटाई का शहर है मेरे राजा हमें देख हमारी बहन अमर कोटाई का शहर है रे राजा हमें देख बड़ी मेरी बहन मारवन कहती है ढोल कुंवर ये सामने जो शहर दिख रहा है आहा इस शहर का नाम अमरकोट है और अमरकोट में मेरी बड़ी बहन है कौन तारवन अरे रात काटेंगे बहना के पास मेरे पिया और क्या रात काटेंगे वहाँ के पास मेरे पिया रात काटेंगी वहाँ के पास मेरे ढोला कोई हमको मिले वो चैन रात कटेगी वाके पास में मेरे ढोला रो हमको मिले है गो चैन जी रात कटेगी वाके पास में मेरे ढोला कोई हमको मिले है गो चैन जी मारवन कहती है कि पिया यह दिन छिपने को हो गया है अब हम नरवरगढ़ नहीं पहुंच सकते इसलिए ये सामने जो शहर दिख रहा है इस शहर का नाम है अमरकोट अच्छा और अमरकोट में मेरे जीजाजी हैं उनका नाम है भारामल मेरी बड़ी बहन है तारवन यहाँ अमरकोट में ब्याही है चलो आज अमरकोट पे चले जाते हैं ठीक बात चलो आज यहीं रुकेंगे रात की रात चैन से कट जाएगी
सुबह होते ही नरवर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अच्छा। तो मेरे सजनों, अमरकोट जो था, ये अमरकोट एक बहुत बड़ी विशाल नदी थी, उस नदी के किनारे बसा हुआ था। अब भारामल तो यही चक्कर में हूं। कैसे? श्री मटोल सिंह धमारी वाले ने लिखा है क्या? कि कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभिक रहती है धन की फांसी। अच्छा। कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभिक रहती है धन की फांसी। और कामी की नीत सदा त्रिया में, सबसे बुरी प्रीत की गांसी। ज्वारी चोर लवार ऋणी नर कभू बात नहीं बोले। साची। बुरे कर्म को कौन बतावे, अपनो मरण जगत की हासी। तो वो कपटी था, वो भारामल। अच्छा। वो चाहता था कि मारवण किसी भी तरह मेरे हाथ पड़नी चाहिए। अब अगर नदी से पार हो तो नाव की जरूरत है। हाँ। और जो अमरकोट के घाट पे जितने भी नाव चलाने वाले थे, डोंगा चलाने वाले थे, वो सबको भारामल ने कह दिया क्या? कि खजाला ऊंट गंगाराम तोता मारवन और ढोल कुमार आ रहे हैं, कोई भी नाव वाला उनको पार नहीं उतारेगा। उधर सांझ हो गई। ढोल कुमार कहता है, बरनी मारवन, क्या बोला? साधु के घर रुकना ये ठीक नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध की बात है। हाँ। हम रातों रात चलेंगे। गंगाराम तोता बोलो, आदमी भी बहुत खराब है, रटनोट ठीक ना है। हम में कुतारो सोई आदमी। चलो चलो अमरकोट के घाट पे। अरे नाव में बैठ करके परली पार उतर जाएंगे। आज ढोल कुमार मारवन उस अमरकोट के घाट पे पहुंच जाते हैं और नाव वालों से नाव मांग रहे हैं। हाँ। कैसे नाव मांगी? कैसे मांगी? जैसे हाँ। भगवान राम ने केवट से नाव मांगी। वो कैसे मांगी थी? सजनों, बहुत गहराई की बात है। चौपाई में लिखा है, क्या? मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना, मांगी नाव ना केवट आना। मरम तुम्हारे राम में जाना, मरम तुम्हारे प्रभु में जाना, मांगी नाव ना केवट आना। अब इस चौपाई दो अर्थ बता रही है। मांगी नाव, हाँ। ना केवट आना, कि नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। अच्छा। और ना सब ना अक्षर जो बीच में, मांगी नाव ना, कि नाव मांगी नहीं। ठीक बात। बात दोनों है गहराई से विचार करना। सोनाटेक कैसेट पे सुनने वाले हमारे बंधु, अगर ना अक्षर को इधर लगा देते हैं तो राम ने नाव को नहीं मांगा, और ना अक्षर को इधर लगा देते हैं तो केवट नाव नहीं ला रहा है। मांगी नाव, अगर यहां रुक गए, ना केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नहीं लेकिन केवट आ रहा है। अच्छा। देखिए, केवट आया और राम जी क्या कह रहे हैं केवट से? क्या कहने लगे? सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें बन जाना है। हो! सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें तो बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया, हमें बन जाना है। केवट पूछ रहे हैं, क्या? भाई पार तो कर दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ हो कौन? राजा दशरथ के कुंवर प्यारे, राजा दशरथ के कुंवर प्यारे, और हैं हम अयोध्या रहने वाले, हैं हम अयोध्या रहने वाले, हैं अयोध्या रहने वाले, अवधपुरी के रहने
राजा दशरथ के राज दुलारे है कौशल्या मैया, आहा, है कौशल्या मैया, किनारे जाओ नैया हमें बन जाना है। ये सुन के वट मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन के बटो मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। अरे भैया केवट, हम अवधपुरी के रहने वाले हैं, और क्या? राजा दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या हमारी मैया है। केवट बोला आपका नाम, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है राम पुजारी। और मेरे पीछे जनक दुलारी, मेरे पीछे जनक दुलारी, मेरे पीछे जनक दुलारी। वट पीछे है। आहा, रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या? ऐसे समझा रहे हैं। मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है राम पुजारी। मेरे पीछे जनक दुलारी, मेरे पीछे जनक दुलारी। और पीछे है लक्ष्मण भैया, किनारे जाओ नैया हमें बन जाना है। ए, सुन के बटो मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन के बटो मेरे भैया, किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। मैं बन जाना है। अरे भैया, जब ऐसे नाव को मांगा, केवट कहने लगा, क्या बोला है? गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी, मेरी प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाए हूं। अच्छा, केवट ने जवाब दिया, आहा, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी, मेरी प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाया हूं। और क्या? और तुलसी के हंसनाम राव रे से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाऊं। आपके पैरों में तो मनुष्य बनाने की जड़ी लगी हुई है, मैं कभी ना चढ़ाऊंगा। हाँ। अरे अगर तुम्हारे चरणों को मुझसे धो लेने दो, तब तो मैं नाव में बिठा सक। अब ये पिछली बात थी, पिछली के? जब भगवान राम विष्णु अवतार में थे, आहा, ये लक्ष्मण शेष अवतार थे, सीता जी लक्ष्मी अवतार थी, केवट कछुआ था। जब ये भगवान के चरणों को छूने के लिए आता था तो लक्ष्मी जी फटकार देती थी और शेष जी पूंछ का फटकारा मार के भगा देते थे। अरे सारा जीवन बीत गया लेकिन कभी भगवान के चरण ना छुए। और आज इसीलिए केवट चरण धोने के लिए कह रहा है, पूछ लो इनसे कभी इनको ऑब्जेक्शन हो। याद आ गई पिछली बात। हाँ, भगवान ने इशारा दिया है भैया, आहा, आह्वान की ठीक है, धो। चरण धोए, अच्छा, चरण अमृत लिया, नाव में बिठाए। आहा, लेकिन गंगा महारानी जैसे नाव चली है तो गंगा महारानी भगवान के चरण छूने के लिए ऊपर चढ़ी आई। केवट घबरा रहा है, बस एक उंगल का फर्क रह गया नाव में पानी कूदने से। तो केवट ने यहां क्या कहा है? क्या कहा? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर बहो। मेरी नबका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर बहो। कहा कारणी को आई थी सीता, कहा कारणी आए राम।
का में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहोगे, रमुका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहोगे। सज्जनों, ऐसे पार उतारा, और जब पार उतारा तो देखो संसार में एक ही नारी ऐसी हुई है जिसने अपने पति के हृदय की बात को जाना है। वो कौन? सीता जी। अच्छा, कैसे? केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं था, तो चौपाई में लिखा है कि पिए ही की सिया जान नहारी और मन मुद्री का तुरंत। उतार। अंगूठी को उतार के राम के लिए दे दिया और राम जी केवट को दे रहे। अच्छा। केवट ने जवाब दिया, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात न बिगाड़िए। ठीक बात। नाई से न नाई ले, तो धोबी से न धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात न बिगाड़िए। और आए आप मेरे घाट, मैंने तो पार उतार दियो, और मैं आऊं तुम्हारे घाट मुंह को भी पार उतारियो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री जानकी माता की जय। बोलो ऐसे भक्तराज केवट की जय। मेरे सजनों, जैसे राम ने केवट से नाव मांगी, आज मारवन और ढोल कुमर आज अमरकोट के घाट पे उन नाव चलाने वालों से, मल्लाहों से नाव मांगे। हाँ हाँ, कैसे मांगी है सुनो। कैसे मांगी? हरे मांगे नाव पार पे ठाड़ो, और नाव नहीं कोई लावे, और धन मारू पत ने ढोलाते या ढबते बतरा। सांझ बखत ना पिया। और क्या? सांझ है गई रसिया। हाँ हाँ, मेरे प्राणपति है गई सांझ बखत ना पिया, अब आगे जाने को है गई सांझ बखत ना दुल्हा, अब आगे जाने को। हरि राम तू ख्याल राख तेरे स्वर सम्मत गाने को। डाल चंद बेटा सुन मेरी, मोह कभी मत देख थाने को, करनी हो सो कर ले लाला, बखत नहीं आने को। काफी उपाय किया, काफी प्रयास किया, लेकिन वो जितने नाव चलाने वाले थे अमरकोट के घाट पे, सबको भारामल ने कह रखा था कि कोई पार नहीं उतारेगा। सब छोड़ के अपने अपने घर चले गए। घाट सूना है, शाम हो गई। शाम जब हो गई, क्या हुआ? मारवन कहने लगी, प्राणनाथ काहे को इतनी आप विवाद कर रहे हैं? अरे चलो हमारी बहन के घर रुकेंगे। उधर से भारामल ने तारवण से कहा कि वो दोनों अमरकोट के घाट पे खड़े हैं और ये चली नहीं जानी चाहिए मारवन नरवर में।
चलो लिवा लाते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। आज तारवन अपने महल से उतरकर भारामल और तारवन दोनों अमरकोट के घाट पे आए। अच्छा, लेने के लिए? लेने के लिए। और क्या बोले हैं? क्या बोले है? क्या आप कहने लगे हैं, बताइए। माँ जाई बहना मेरी, क्यों हो रही अधीर, उतरो जाए न रात में, गहरो नदिया में नीरो। गहरो नदिया में बहना चलो मेरे महल को, हेरी काए बहन घबरा तो है, दुख सुख से मरवन बहन तू बस काट ली जो। रात है। आज तारवन कहती है तू मेरी माँ की जाई बहन है। अरे एक माँ से पैदा हुई है दोनों बहन, और आज मेरे अमरकोट के घाट पे तुम खड़े हो, शाम हो गई, चलो मेरे महल के लिए, मैं तुम्हें लिवाने को आई हूं। अरे एक रात अपनी बहन के पास काट लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मजबूर थी, अच्छा, जाना पड़ा। कैसे गई है? कैसे गई? दो बहने मिलके जा रही है। आज कैसे जा रही है? काल के मुंह में जा रही है। कैसे जा रही है, बताइए। ऐसे? हाँ। दो बहने मिलके चलो दाई, अरे भैया, दो बहने मिलके चले दाई रे भैया, और क्या? कोई देखो रहे नारा नार। ए, दो बहन मिलके चले जाई मेरे भैया, कोई देख रहे नारे नार जी। दो बहन मिलके चले जाई मेरे भैया, कोई देख रहे नारे नार जी। ओ, कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? आगे आगे भारामल जाए रहो रे वाके, नीचे ते ढोला जाए। ए, आगे आगा रामल जाए रहे हो मेरे भैया, जाके पीछे ढोला जाए जी। आगे भारामल जाए रहे हो मेरे भैया, जाके पीछे ढोला जाए जी। सज्जनों, जब मारवन और ढोल कुंवर उस भारामल के महल को जा रहे हैं, गंगाराम तोतार खजेला ऊंट बड़े चालाक थे। अरे तोता बोलो ये तो बात सुने ढोला, हाँ। हम दो चलेंगे नाई। ए, तोता बोलो एक बात सुन ले ढोला, हम तो चलेंगे नाए जी। तोता बोलो एक बात सुन ले ढोला, हम तो चलेंगे नाए जी। तो देखिए तोता कहता है हम दोनों नहीं चलेंगे, तुम चले जाओ। मारवन और ढोल कुमार भारामल के महल में चले जाते हैं, और गंगाराम तोतार खजेला ऊंट उस अमरकोट के घाट पर रह जाते हैं। सजनों, मारवन तो अपनी बहन तारवन के साथ में ऊपर खाना पीना खा के ऊपर गई, अच्छा, लेकिन भारामल ने सोचा क्या सोचा है? कि मारवन तेरे तभी हाथ पड़ सकती है, संसार में एक चीज ऐसी है जो आदमी को खुद को भुला देती है। वो क्या चीज है ऐसी भाई? वो चीज है शराब।
वो चीज है दारू, वो चीज है मदिरा, जो अब इंसान को अपने आप को भुला देती है। भारामल कहने लगा, ढोल कुमार भैया साड़ू बहुत दिनन में आए हो, अरे चलो राजान का काम है, आओ। कहाँ? दो दो प्याली मदिरा खींचते हैं। अच्छा, नीचे क्या करने लगे हैं? कामदारों को इशारा दिया है, लाओ। तो मेरे सजनों यहाँ मदिरा पान करते हैं कौन? भारामल और ढोल कुमार। अच्छा, सुनिए कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन एक नारी अपने पति से कह रही है, बीच की बात है। ये क्या कह रही है भाई? यो कह रही है, कैसे? है? क्या कहने लगी है बताइए। और जा दिन से तेरे घर में आई, साड़ी पहनी मैली, अच्छा, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली। जा दिन से तेरे घर में आई, साड़ी पहनी मैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, रसिया छोड़ दे पीवो थैली। लेकिन वहां दब दब के, हाँ, अरे भारामल पानी के पी रहो। भारामल के जो प्याले थे वो तो पानी के थे। अच्छा, जो प्याली बनाने वाला जो था, उससे नौकर, पहले कह दिया था। भारामल पानी के पी रहो, परे जान के लाले, अरे भर भर मदरा जहरीली, ढोला कूदे रहे जाले। ढोला कूदे रे प्याले रे, ढोला कूदे रे प्याले, ढोला कूदे रे प्याले रे, ढोला कूदे रे प्याले, भर भर मदरा जहरीली, ढोला कूदे रे प्याले। अरे भारामल तो खुद पानी के प्याले पी रहा है, और ढोल कुमार को जो प्याली बनाने वाला है वो जहरीली मदरा के प्याले बना कर। अच्छा, राजन को नाए खोटर नंदा, क्या बात है? पहले ते ही पीते आए, अरे ढोल कुमार ने ना जाने जाने कितने धार लुढ़काए। जहरीली, और ये अरे भैया मैं समझ आ रहे हो तो बेहोश है गयो वो दमयंती को बेटा, जो तो गयो है नशे में भैया। उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के चक्कर में उजर है गई दुनिया। है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, आला ला ला, है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के नशे में उजर है गई दुनिया। अरे है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के नशे में उजर है गई दुनिया। और देखो हर हमेल
सवेरे बिक गए, हार हमेल सटेटे बिक गए, बिको पचमनिया। हार हमेल बिके सब गहने, बिक गए पचमनिया। और क्या हार हमेल सवेरे बिक गए, बिक गए आया रा 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 और हमें सभी बिक गए लिखा बिक गए पालकिया। हार हमेल सब गहने बिक गए, बिक गए पचमनिया। अच्छा और हरी राम तू बच तो रहियो, हाँ नहीं बिक जाएगो हारमोनिया। यादार के चक्कर गुजर है गई दुनिया। है गई दुनिया है गई चलो है गई दुनिया ला 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 है गई तो देखिए, ये सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आपके लिए हम गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दारू के चक्कर में उजर है गई दुनिया। ढोल कुंवर जब बेहोश हो चुका था, भारमल का लक्ष्य क्या था क्या लक्ष्य था? कि मारवन नरवरगढ़ ना चली जाए, मारवन को रख लिया जाए। तो मेरे सजनों, इस भारमल का गुरु था कौन? कौन था भाई? झिलमिला जोगी। अच्छा और ढोल कुंवर जब बेहोश हो जाता है, हाँ भारमल अपने महल से निकल करके अपने गुरु झिलमिला जोगी के कुटी पे पहुंच जाता है, आश्रम पे पहुंच जाता है। ठीक जाकर के अपने गुरु को प्रणाम किया। झिलमिला जोगी कहता है, भारमल हाँ है? क्या कहने लगा है? हेरे सबब समझ नहीं आता तेरे। हाँ गुरु के सामने भारमल रोने लगा, और क्या कहने लगा? आंखों से पानी बह गया। गुरु कहता है, क्या बोला है? सबब समझ नहीं आता तेरे, और नीर बहाने का कारण तो बतला दे बेटा, रातों में आने का कारण तो बतला दे बेटा, रात में आने का। सबब समझ नहीं आता तेरे नीर बहाने का कारण तू बतला दे बेटा, रात में आने का कारण तू बतला दे बेटा, रात में आने का। क्या कहता है भारमल? हाँ भारमल कहता है, क्या बोला है? किसी के महल दो महल खड़े और किसी का छप्पर चुचा रहा। हाँ। किसी के महल दो महल खड़े और किसी का छप्पर चुचा रहा। किसी को है सौर गदूले, किसी को जाडा सता रहा। किसी के चलती मोटर गाड़ी, किसी का लड्ढा टूट रहा। कोई तो खावे हलवा पूरी, कोई भूखा ही लेट रहा। कोई तो खावे हलवा पूरी, कोई भूखा ही लेट रहा। कोई तो खावे हलवा पूरी, कोई भूखा ही लेट रहा। लेकिन कहा है, क्या? हो पता नहीं चलता जग में, पता नहीं चलता जग में इस मैंने बारे का कारण तो बतला दे बेटा, रात में आने का। सबब समझ नहीं आता तेरे नीर बहाने का कारण तो बतला दे बेटा, रात में आने का, रात में आने का। ए सबब समझ नहीं आता बेटा नीर बहाने का कारण तो बतला दे बेटा, रात में आने का, रात में आने का। एक बात और कह दी, क्या? जाके साग में नमक नहीं है,
उसकी वो तरकारी क्या, जिसकी औरत घर घर डोले वो अच्छी घरवाली क्या, घर में भीतर घुसकर सोवे बाकी चौकीदारी क्या, जिसके मुंह की कोई न माने बाकी लंबड़दारी क्या, जिसके मुंह की कोई ना माने बाकी नंबरदारी क्या, जिसके मुंह की कोई ना माने बाकी नंबरदारी क्या। लिखा है जिसके साग में नमक ठीक न है उसकी वो तरकारी क्या, जिसकी औरत फिर घूमती वो अच्छी घरवाली क्या, घर के भीतर घुस गए सुबह बाकी चौकीदारी क्या, जाके मुंह की कोई न माने बाकी लंबड़दारी क्या, चौपड़ खेले दाहा में जाने वाको नाम खिलाड़ी क्या, चोर देख के भगे सिपाही बाकी थानेदारी क्या, जाको कुनवा नहीं कहे में बाकी बंधी बुहारी क्या, जाको कुनवा नहीं कहे में वाकी बंदी बुहारी क्या, जाको कुनवा नहीं कहे में जाकी बंदी बुहारी क्या। और अगर सुनने वाले श्रोता मेरी बात पे ध्यान न दें और इस इन बातों को अमल में न लाएं, हे हरि राम तेरा क्या फायदा है, हरि राम तेरा क्या फायदा है ऐसे गाने का, हरि राम फिर क्या फायदा तेरा मुंड पचाने का, कारण तो बतला दे है बेटा रात में आने का। यार सबब समझ नहीं आता तेरा निर्बहाने का, कारण तो बतला दे बेटा राहत में आने का, कारण तो बतला दे तेरा राहत में आने का। क्या बात है, झिलमिला जोगी ने कहा कैसे आए हो, बोलो कहो, ए मेरे शिष्यों, मेरा कोई भी शिष्य दुख पाए बोल क्या बात है, बताइए। चाहूं तो धरती को आसमान कर दूं। अच्छा, झिलमिला जोगी कहता है मेरे पास में वो जादू है, चाहूं तो धरती को आसमान कर दूं और आसमान को धरती के भीतर भर दूं, बोल क्या बात है। बारावल कहता है गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि थोड़ा सा प्यार भी हो जाए तो ये मारवाड़ रानी मेरे अलगोजम में मर जाए। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरी छोटी साड़ी अच्छा आज पिंगुलगढ़ से विदा होकर के नरवरगढ़ के लिए जा रही है। मैं नहीं चाहता गुरुदेव वो मारवाड़ नरवर में पहुंचे।